एक भारतीय छोटे से गांव में भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर था जो अपनी शांति और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर में एक युवा पुजारी रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद दिन रात मंदिर की सेवा में लगा रहता था और भगवान कृष्ण से गहरा प्रेम करता था। उसका एकमात्र सपना था कि उसकी छोटी बहन राधिका का विवाह एक अच्छे और प्रेममयी व्यक्ति से हो। लेकिन गांव में गरीबी और सामाजिक बंधनों के कारण यह सपना दूर का लगता था। एक दिन गांव में एक भव्य मेला लगा जिसमें दूर दूर से लोग आए। मेले में एक युवक जिसका नाम माधव था राधिका से मिला। माधव एक साधारण व्यापारी का बेटा था, लेकिन उसका हृदय सच्चा और प्रेम से भरा था। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ ही पलों में उनके बीच एक अनकहा बंधन बन गया। लेकिन राधिका का परिवार गरीब था और माधव के माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी किसी धनी परिवार में हो। यह प्रेम असंभव सा लगने लगा। गोविंद ने अपनी बहन की उदासी देखी और मंदिर में भगवान कृष्ण के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने रात भर प्रार्थना की, हे कृष्ण, आपने रुक्मिणी के साथ प्रेम का रास्ता चुना था। मेरी बहन के प्रेम को भी आपका आशीर्वाद मिले। उस रात गोविंद को सपने में भगवान कृष्ण दिखे जो मुस्कुराते हुए बोले, भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेरे मंदिर में विश्वास रखो। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पास एक पुराना कुआं था जो सूखा पड़ा था। अचानक उसमें से पानी फूट पड़ा और पानी के साथ एक छोटा सिक्कों से भरा घड़ा भी बाहर आ गया। यह घड़ा इतना मूल्यवान था कि उसे गोविंद ने न केवल मंदिर की मरम्मत करवाई, बल्कि राधिका के विवाह के लिए भी धन जुटा लिया। गांव वाले इसे भगवान कृष्ण का चमत्कार मानने लगे। जब माधव के माता पिता को यह बात पता चली तो वे भी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि राधिका के परिवार पर भगवान की विशेष कृपा है। उन्होंने प्रेम विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह का दिन आया और मंदिर को फूलों से सजाया गया। राधिका और माधव ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उस क्षण हवा में बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी और मंदिर के दीपक बिना किसी कारण तेज जलने लगे। गांव वालों का मानना था कि स्वयं भगवान कृष्ण वहां उपस्थित थे, अपने भक्तों के प्रेम को आशीर्वाद देने के लिए।